एक जंगल था जहाँ एक भयानक चुड़ैल रहा करती थी। यह चुड़ैल इस समय अपने झाड़ू से जादू कर रही थी और वह तलवारी शक्ति को पाना चाहती थी। तभी चुड़ैल बोलती है, बस एक बार मुझे यह तलवारी जादू प्राप्त हो जाए, फिर मैं अपनी अगली शिकार पर निकल जाऊंगी। और तभी वहाँ शैतानी झील प्रकट होता है और चुड़ैल को शक्तिशाली बना देता है। चुड़ैल झील के साथ ही लंबी चौड़ी हो जाती है और तभी चुड़ैल कहती है, आखिरकार मैंने तलवारी शक्ति पा ही लिया। शुक्रिया झील, मेरी मदद करने के लिए। उसके बाद शैतानी झील और तलवार दोनों ही चुड़ैल के हाथ से गायब हो जाते हैं। अब बारी है मेरी अगली शिकार की। चलो अब अगली शिकार की ओर चलते हैं। ऐसा कहते हुए चुड़ैल गुफा से बाहर की ओर जाने लगती है। तभी चुड़ैल गुफा से निकलकर बाहर की ओर जाने लगती है, जहाँ काफी सुनसान होता है। चुड़ैल आगे चलकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और वहाँ कुछ सोचने लगती है। तभी उसके पीछे एक औरत रो रही थी। है लड़की, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मेरे सामने आकर क्यों रो रही हो? क्या चाहती हो तुम? चुड़ैल को देखकर रीमा घबरा जाती है और वह चुपचाप खड़ी हो जाती है, मानो कि उसकी डर से हालत ही खराब हो। क्या तुम इंसानों को हम चुड़ैलों से डर नहीं लगता कि अगर हमारे जैसे चुड़ैल से तुम्हारे पल्ले पड़ गए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी? खैर, मैं तो तुम्हें नहीं खा सकती, लेकिन अगर कोई भूत देख लेगा तो खा ही जाएगा। डर उसे लगता है जिसका इस दुनिया में कोई हो, और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम मुझे खा सकती हो, मुझे खा लो, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं तुम्हें नहीं खा सकती क्योंकि मैं एक औरत चुड़ैल हूँ। पर तुम मरना क्यों चाहती हो, मुझे ये बताओ। मुझे संतान ना होने की वजह से मेरे घर में मुझे कोई पसंद नहीं करता। मेरी सास और मेरे पति ने मुझे मेरे घर से धक्के मार कर निकाल दिए और मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं मर जाना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हाँ, आप मेरी मदद कर सकती हैं। कृपया अपनी शक्ति से मुझे जान से मार दें या आप खुद ही मुझे खा जाएं। मैं कोई बुरी चुड़ैल नहीं हूँ जो अच्छे लोगों को खाऊं। मैं बस पापी लोगों का विनाश करती हूँ, पापी लोगों को खाती हूँ ताकि तुम जैसे लोग बचे रहें। और मैं तुम्हें नहीं खा सकती क्योंकि मैं एक लड़की चुड़ैल हूँ और औरत चुड़ैल किसी को नहीं खाती। मैं भी तुम्हारी तरह ही मजबूर होकर फांसी लगाने के बारे में सोच रही थी और आखिरकार मैंने फांसी लगा लिया और आज मेरी यह हालत है। तरसती हूँ मैं इंसान के शरीर में जाने के लिए। ऐसी जिंदगी से तो मरना ही बेहतर है। तरसूंगी भले ही, पर किसी के कदमों के नीचे नहीं रहूंगी, किसी की मर्जी से नहीं चलूंगी। उसने मुझे धक्के मार कर निकाले हैं, पर तुम्हारे मरने से क्या होगा? उन लोगों को सबक नहीं मिलेगा। वो लोग किसी और पर भी इसी तरह अत्याचार करेंगे। तुम्हें जिंदा रहकर दिखाना होगा। तुम नहीं मर सकती, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं कोई बुरी चुड़ैल नहीं हूँ, तुम मेरा यकीन मानो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, पर तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तुम मेरा विश्वास करो। वो लोग बड़े ही बेशर्म हैं, उन्हें कभी शर्म नहीं आनी और उन्हें सबक सिखाकर भी कोई फायदा नहीं। मैं उसे क्या करूंगी, मुझे जब घर से बाहर ही कर दिया गया है। मैं तुम्हें रहने के लिए एक घर दे सकती हूँ जहाँ अच्छे अच्छे पकवान भी होंगे, परंतु तुम्हें याद रहे कि इस घटना के बारे में तुम किसी से भी बात नहीं करोगी और तुम किसी से भी मतलब नहीं रखोगी। अभी चुड़ैल के पास एक झाड़ू आता है और वह हल्का हल्का उड़ने लगती है और कुछ ही देर में दोनों गायब हो जाती हैं। चुड़ैल के जादू करते ही रीमा एक नए घर में आ जाती है और वह दाएं बाएं देखने लगती है। शुक्रिया चुड़ैल, मुझे नई जिंदगी देने के लिए, वरना आज मैं भी तुम्हारी तरह एक चुड़ैल होती।